class. Today I will explain the difference between e-business and traditional business. तो e-business क्या होता है? जो हम बिजनेस इंटरनेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता है। जैसे अगर एक शॉप है तो शॉप पे अगर आप जाके सामान ले रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, और वहीं पर अगर उस जो है सामान को आप इंटरनेट के थ्रू या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो वो आपका ई बिजनेस है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बीच में हमको आज डिफरेंस पढ़ना है। सबसे फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है? फॉर्मेशन का बेसिस, है ना। तो ई बिजनेस को फॉर्म करना इजी होता है, वहीं पर ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉर्म करना डिफ़िकल्ट होता है। क्यों ऐसा है? आपको मैंने बताया भी है जब मैंने बेनिफिट्स पढ़ाए थे कि ई बिज़नेस जो होता है उसको आप सिंपली एक अपनी जो है वेबसाइट बना लीजिए और अपने प्रोडक्ट्स को उस पर डालते जाइए। आपको उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके पास एक प्रॉपर शॉप होनी चाहिए जो कि जहाँ पे कस्टमर आसानी से पहुँच सके। उसको मैं आपको सामान को उसको डिस्प्ले करवाना है, कस्टमर अपनी चॉइस से सामान को खरीदेगा, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको फॉर्म करना। ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस है तब भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर कोई लार्ज स्केल पर बिजनेस है तो उसको फॉर्म करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है पर्सनल टच। इसमें ई बिज़नेस में कोई पर्सनल टच नहीं होता। हमने अपने कस्टमर को देखा नहीं है, हम कस्टमर से कोई जान पहचान नहीं है हमारी, हम उसको नहीं जानते हैं। वहीं पर अगर वो कस्टमर हमारे जो है शॉप से या जो है बिज़नेस से बार बार परचेज़ करता है, सामान लेता है, तो हमारा एक उससे पर्सनल टच बन जाता है ना। आपने देखा होगा अगर आप एक जो शॉप पे सामान लेने जाते हैं तो आप उनसे अगर अंकल जी बैठते हैं तो आप उनसे कहते हैं नमस्ते कर लेते हैं, या और वो पूछते हैं बेटा सब ठीक ठाक, तो आप कहते हैं हाँ पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है, हाँ अंकल जी चल रही है। तो ये एक पर्सनल टच बन गया ट्रेडिशनल बिजनेस में। ठीक है, लेकिन ई बिजनेस में किसी टाइप का कोई भी पर्सनल टच नहीं होता है। सेटिंग अप कॉस्ट, बिजनेस को सेट करने की कॉस्ट, तो इसमें कॉस्ट कम आती है क्योंकि हमें सिर्फ वेबसाइट और उसको जो है डेली जो रन करना है उसके हिसाब से हमारा कुछ एक एक्सपेंस आता है। जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन करवाते हैं उस पर आपका एक कुछ चार्ज पड़ता है, वैसे ही आपका उस पर भी चार्ज पड़ता है ई बिज़नेस पर भी। तो कॉस्ट, सेटिंग कॉस्ट इसमें कम होती है, और वहीं पर ट्रेडिशनल बिजनेस में सेटिंग कॉस्ट हमारी ज़्यादा होती है। रिस्क इन्वॉल्व, ई बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जबकि जो हमारा ट्रेडिशनल बिज़नेस होता है उसमें कम रिस्क होता है। ठीक है, क्यों बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ई बिज़नेस में? क्योंकि हम सामान को बहुत दूर दूर तक भी पहुंचाते हैं, तो सामान के टूटने का, चोरी होने का, ख़राब होने का, इस सारे रिस्क ज़्यादा होते हैं, है ना। लेकिन वहीं पर सामान जो है कस्टमर आसानी से अपने पास से ले जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, किसी टाइप का कोई रिस्क नहीं है। अब ऐसे मान लीजिए आप शिप से सामान जो है भेज रहे हैं और वहीं पर आपका जो है शिप जो है डूब गया, सिंक हो गया, है ना। तो अगर वो शिप आपका सिंक हो रहा है तो इसका मतलब है आपका सामान ख़राब हो जाएगा उसमें जो रखा है। ठीक है, सामान को उतारने चढ़ाने में कभी कभी उस सामान को खराबी हो जाती है, तो इस वजह से ई बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क होते हैं, वहीं पर ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत कम होता है। होता ज़रूर है क्योंकि हम लोगों ने जब पढ़ा है तो हमने यही पढ़ा है कि रिस्क होता है, लेकिन हाँ कम होता है ई बिज़नेस से। नेक्स्ट है हमारा ईज़ ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम ई बिज़नेस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जो है फालतू की एडिशनल कॉस्ट नहीं लगानी है, और वहाँ पर जैसे जैसे हमारे पास सामान आता जा रहा है हमने इंटरनेट पे उस सामान को डालते जाना है, तो एक्सपेंशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर ट्रेडिशनल बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें वापस से फिर करनी पड़ती हैं, जिसमें कि आपके एक्सपेंशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स का क्या मतलब है? यहाँ पर जो कस्टमर है वो किस चीज़ में जो है खुद देख सकता है सामान को और किस केस में नहीं देख सकता। तो ई बिज़नेस में उसका फिजिकल लुक नहीं लेता है। मतलब ऐसे मान लीजिए कोई आपको कपड़ा खरीदना है तो अगर आप वो क्लॉथ परचेज कर रहे हैं तो आप उसको छू करके देख सकते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, हाँ। लेकिन अगर आप ई बिज़नेस में तो आप सिर्फ उसको इंटरनेट पे देख पाएंगे, आप ये नहीं देख सकते हैं कि उस क्लॉथ की क्या जो है क्वालिटी है वो अच्छा है या नहीं है। तो इसमें फिजिकल जो है एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं होता है, जबकि आपका ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल एग्जामिनेशन की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है बच्चों, एक बार आपको वापस से वही काम करना है, एक बार आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसको वापस से जो है एक बार पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रहा है कि हमको आ रही है तो आप बिल्कुल हमसे पूछिए। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से अगर आपको इसकी मीनिंग समझ में आई है तो आपको ईजिली ये जो है डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम नहीं करेगा, ईजिली आप कर पाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।